बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की जो परमात्मा छोटी सी साथ संगति के लिए लाइव लाए हैं। परमात्मा की बड़ी मेहर है भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान ने कहा है भाई और बहनों कि बच्चों तन मन धन से सेवा करो। परमात्मा ने कहा है कि बच्चों तन मन धन से सेवा करो। अब सेवा तन मन और धन, वैसे तो परमात्मा ने कई बार कहा है कि वो परमात्मा शिष्य से कुछ नहीं लेता है, लेकिन जब शिष्य को देना होता है तब वो शिष्य देता ही देता है। अगर नहीं देता है तो फिर परमेश्वर कहते हैं कि भाई तन मन धन मेरा और मेरा मुझको देगा तब कालजा फाटेगा तेरा। ये गुरुदेव भगवान कई बार सत्संगों के माध्यम से हमें बताते हैं भाई और बहनों। वो तो गुरुदेव भगवान की बड़ी मौज है, बड़ी दया है। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि बच्चों तन मन धन से सेवा करो। अब तन मन धन से सेवा करने वाली जहाँ तक बात है भाई और बहनों, ये है कि देखो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान के मिशन में दो पार्ट हो गए। एक तो साथ संगति नाम से और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से। अब जितने भी गुरुदेव भगवान ने संदेश दिए, कई संदेशों में गुरुदेव भगवान करेंगे बच्चों तन मन धन से सेवा करो, बच्चों तन मन धन से सेवा करो। और आश्रम से जुड़ी संगत, आश्रम से जुड़ी संगत तन और मन धन से सेवा करने पे लगी हुई है। तन मन यानी वो तन से भी सेवा कर रही है, शारीरिक सेवा भी कर रही है, मन से भी सेवा कर रही है, रात दिन लगे हुए हैं। और धन से भी सेवा कर रहे हैं क्योंकि गुरुदेव भगवान का आदेश हो गया। अब उस धन का दुरुपयोग कौन कर रहा है, उस धन का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है। और एक साध संगति मिशन जो मालिक ने चला रखा है, गुप्त मिशन, वहां पर जो भी परमेश्वर की दया से सेवा आती है वो किन कार्यों में लग रही है, आप सब भाई बहन भली भांति अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि वो पैसा गलत कामों में या गलत जगह नहीं लगाया जाता। क्योंकि साध संगति माध्यम प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म है जिन भाई बहनों के पास सेवा है, सेवा वो कर रहे हैं, वो भाई बहन परमेश्वर से डरकर सेवा कर रहे हैं। डरकर वो सोचते हैं कि भगत भाइयों के सेवा का पैसा, एक भी पैसा कहीं अगर गलती से कहीं लग गया तो हम दोषी हो जाएंगे। सबसे बड़े दोषी वो हो जाएंगे जो सेवा में पैसे लगा रहे हैं, यानी सेवा चला रहे हैं। ये परमेश्वर के सत मिशन में ये सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, संगत ने तो सेवा दे दी, बाकी सेवा का सदुपयोग करना जिसको दिया उसके हाथों में होता है। तो भाई और बहनों, साथ संगति एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप सभी भाई बहनों को पता है कि यहाँ पे एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होता, यानी अनावश्यक चीज़ों में नहीं लगता, किसी नाच गाने में या किसी बैंड बाजे में या किसी भांडगिरी में नहीं लगता। यहाँ पर केवल सेवा में पैसा लगाया जाता है, सेवा में। और भाई और बहनों, एक उधर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है जो संगत के पैसों का, दिए हुए दान का किस आधार पर दुरुपयोग कर रहा है। अभी 5 दिन पहले की भी न्यूज़ आई है, आपने सबने देखी होगी, सोशल मीडिया पर चल रही है। 1 करोड़ से ऊपर रुपया, 1 करोड़ से ऊपर रुपया एमपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर लेकर हरियाणा जा रहा था।
हरियाणा जा रहा था, शायद आश्रम में देने जा रहा होगा। तो वहाँ पर नाकेबंदी के समय पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया और उनको इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया। और 1 करोड़ से ऊपर रुपयों का दान, भक्तों का दान, मेहनत का दान, मेहनत के करके कमाया हुआ पैसा 1 करोड़ से ऊपर सरकार ने जब्त कर लिया। तो भाई और बहनों, वो पैसा अनावश्यक रूप में उन पैसों का दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग। अब यहीं पे विचार करने वाली बात है भाई और बहनों, अगर इनके डाडी वाले कबीर की दया होती, इन पर रजा होती उस डाडी वाले कबीर की, क्योंकि ये डाडी वाले कबीर को अपना भगवान मानते हैं। ये बिना डाडी मूछ सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं मानते, उस आधार पर नहीं मानते ये जिस आधार पर गुरुदेव भगवान मनवाना चाहते हैं। किस आधार पर? कि बच्चों, जो मैं यहां हूं सतगुरु रूप में, यही रूप में दूसरे रूप में सतलोक में बैठा हूं। मेरे से अलावा, मेरे से भिन्न कोई कबीर नहीं है। मैं ही कबीर हूं, मैं ही वो सत्य पुरुष परमात्मा हूं, सतलोक का राजा हूं। तो ये लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इस कैटेगरी से, इस आधार से, इस सोच से, ये ज्ञान आधार से गुरुदेव भगवान को यानी संत रामपाल जी महाराज जी को ये भगवान नहीं मानते। ये भले ही दिन में 50 बार जयकारे लगाते होंगे, ये भले ही दिन में गांव वालों से 50-100 बार जयकारे लगवाते होंगे, लेकिन इन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान को असली कबीर नहीं माना। इन्होंने नकली कबीर माना। नकली कबीर कैसे? इन्होंने नकली कबीर बनाया। 1997 को लेकर इन्होंने एक 3D वीडियो बनाई, नकली 3D वीडियो। तो इन्होंने नकली कबीर बनाया किस आधार पर? कि संत रामपाल जी महाराज जी को तो आकाश में उड़ा दिया और इन्होंने अपनी 3D वीडियो में दिखाया संगत को कि वो डाडी वाला कबीर आकर इसमें प्रवेश हो गया, घुस गया। इन्होंने नकली कबीर बनाया। भाई और बहनों, सोचने की बात है कि वो हमारा कबीर भगवान किसी में कोई प्रवेश नहीं होता, किसी में कुछ भी कोई प्रवेशिंग का ये काल वाले रोल नहीं करता कि काल जहां पे भी किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो गया और अन्य किसी में घुसकर प्रकट होगा। तो ये परमात्मा सह शरीर आता है, भले ही वो लीला गर्भ से आने की दिखा दे, लेकिन वो परमात्मा सह शरीर प्रकट होता है तो होता है, जैसे गरीबदास जी ने की। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गरीबदास जी पूर्ण परमात्मा थे, वो पूर्ण सत्य पुरुष कबीर परमात्मा थे, लेकिन जीव उद्धार के लिए उन्होंने ये लीला की, जन्म लेने की लीला दिखाई, शादी करने की लीला दिखाई, उनके बच्चे होने की लीला दिखाई। तो भाई और बहनों, उससे बड़ी लीला आज वो परमेश्वर स्वयं खुद करेगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि कलयुग की जब पिछली पीढ़ी आती है तो परमेश्वर का विधान है कि धर्मदास कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं खुद आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा और जीवों का उद्धार करूंगा। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर खुद आया है, खुद आता है। तो इनका जो डाडी मूछ वाला कबीर है उसने इनकी रक्षा नहीं की और 1 करोड़ से ऊपर रुपए का दान सरकार के कोटे में चला गया, सरकार ने जब्त कर लिया। और भाई और बहनों, ये दान करोड़ रुपए नहीं होगा, ये तो करोड़ों में होगा, करोड़ों में। इन्होंने तो अपने बचाव में लाखों रुपए रिश्वत दी होगी पुलिस वालों को या किसी भी डिपार्टमेंट को। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है भाई और बहनों, गवर्नमेंट क्या करती है कि जब कोई ऐसा कोई घटना घटित हो जाती है
जब कोई घटना घटित होती है, कहीं पे जैसे दुर्घटना घटित हो गई, तो मृत्यु होती है 50 की और दिखाते हैं 10। यानी अनहोनी जो घटना होती है वहां पर घटना घटित होती है, 50-100 लोग मरते हैं और दिखाती है मीडिया 10, 20, 30, इससे ज्यादा नहीं दिखाती है, क्योंकि छुपाती है। तो भाई और बहनों, यहां पे भी इन चीजों को छुपाया गया है। आज पहली घटना तो होगी नहीं, आज पहली घटना तो होगी नहीं कि वो पहली बार ही रुपए लेकर वो हरियाणा आ रहे होंगे। वो तो बहुत पहले से इतने रुपए, अरबों रुपए लेकर कभी न कभी आए होंगे, पहली बार घटना नहीं है। लेकिन अब वर्तमान समय में भाई और बहनों, संगत का दिए हुए दान का दुरुपयोग हो ही रहा है। अब तो 100% संगत के दान का दुरुपयोग पहुंच गया है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करने लग गया है। इसलिए उस असली कबीर ने भी रक्षा नहीं की और इनके उस डाढ़ी मूंछ वाले कबीर ने भी इनकी रक्षा नहीं की। और ये टोल नाके पर, यानी कहीं पर कोई पुलिस की चेकिंग हो रही थी, वहां ये पकड़े गए और ये भी पुलिस कस्टडी में है और वो पैसा भी इनका जब्त हो चुका है। तो भाई और बहनों, इनका कबीर परमेश्वर डाडी वाला इनका साथ नहीं दे रहा है। और साध संगति वाले भाई बहनों का असली कबीर बिना डाडी मूंछ वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये असली कबीर है। ये असली कबीर, ये किसी में प्रवेश नहीं होता, ना इसमें कोई प्रवेश हो सकता। तो भाई और बहनों, ये असली कबीर साध संगति वाले भाई बहनों के साथ है, भाई बहनों के साथ है। और इस असली कबीर ने भाई और बहनों जेल से विशेष संदेश में कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है, कह दिया है कि साध संगति वाले बच्चे सत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से साध संगति के मिशन को, इस असली मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा है सन 2014 से पहले भी कि भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, जन्म अनमोली दिया तुझे, तूने नर दे ही पाई रे। परमेश्वर क्या कहते हैं कि भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, जन्म अनमोली दिया तुझे, नर दे ही पाई रे। तो परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं भाई और बहनों कि भजन कर राम दुआई रे। राम दुआई मतलब तुझे राम की, तुझे भगवान की कसम है, 3 तलाक है, शोगन है। भजन कर राम दुआई रे, दुआई उस परमेश्वर की सौगन है तुझे। भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, जन्म अनमोली दिया तुझे, नर दे ही पाई रे। यानी उस परमेश्वर ने जन्म अनमोल दिया है, अनमोल, ये मनुष्य शरीर जिसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल शरीर दिया है तुझे, नर दे ही पाई रे। नर का रूप दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है। तो परमेश्वर की वाणी क्या कह रही है कि केवल भजन कर, तुझे राम की दुआई है, तुझे उस कबीर की दुआई है, तुझे उस कबीर से 3 तलाक है। इसके अलावा अगर कोई कार्य करता है अपने जीवन में तो तू अपना ये जो मनुष्य शरीर है, ये अनमोल जन्म है, ये गवा रहा है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की इस वाणी पर साध संगति वाले भाई बहन खरे उतर रहे हैं, चल रहे हैं। भजन कर राम दुआई रे, केवल भजन कर रहे हैं, केवल परमेश्वर को याद कर रहे हैं, केवल परमेश्वर की महिमा में लगे हुए हैं रात दिन। साध संगति वाले भाई बहनों ने वो 80-20 वाला सिस्टम अपना लिया है। परमेश्वर ने दया कर दी है। परमेश्वर ने कहा ये भक्ति तब बनेगी तब तुम 80-20 आ जाओगे। 80-20 का मतलब बताया परमात्मा ने
कि सांसारिक कार्य वो नहीं, रीति रिवाजें, अपने पेट के लिए जो धंधा है वो तुम 20% करोगे, बाकी 80% समय तुम भक्ति में लगाओगे। 80% समय कितना हो गया भाई और बहनों? 80% समय कितना हो गया? विचार करना। दास से मालिक ने कई बार बुलवा चुकी है बातें कि परमेश्वर के 3 घंटे तो भक्ति सुमरण होने चाहिए, 3 घंटे कम से कम। लेकिन यहां परमेश्वर क्या कहते हैं? 80-20, 80%, 80% भक्ति करनी चाहिए, 80%। कितना अनमोल ज्ञान है भाई और बहनों, कितना अनमोल ज्ञान है। ये सत्संग अनमोल वचनों को समझने की दया परमेश्वर ने साथ संगति वाले भाई बहनों पर की है, भाई बहनों पर। इसीलिए परमेश्वर ने 3 तलाक दी है भक्तों को कि भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, जन्म अनमोली दिया तुझे नर देही पाई रे। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट। अब हम सुनते हैं भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के ही मुख कमल से कि गुरुदेव भगवान ने साध संगति वाले भाई बहनों को किस प्रकार रजा बख्शी है, किस प्रकार सेवा दी है। ये कोई ज्ञानी भाई समझ पाएगा? ज्ञानी भाई जैसे कई अज्ञानतावश भाई कह देते हैं, छोटे छोटे वीडियो भी मैसेज बनाकर डाल देते हैं। एक आता भाई तो लाइव आके भी बताता है कि पवन दास को, साथ संगति वालों को गुरुजी ने कब सेवा दे दी, कब सेवा दे दी है, गुरुजी ने कब कहा। अरे जब परमेश्वर का मिशन गुप्त चल रहा है तो वो परमेश्वर सेवा भी गुप्त ही देगा, ढोल बजा के नहीं देगा। गुप्त का मतलब यह है कि परमेश्वर के ज्ञान आधार से परमेश्वर अपने ज्ञान वाला असली सत्य मिशन ज्ञान आधार से चलाएगा, तो ज्ञान आधार से ही सेवा देगा। और परमेश्वर ने तो अपने मुख से भी स्पष्ट कह दिया कि साध संगति वालों को सेवा दे दी है। अब साध संगति वालों को इस मिशन की बागडोर दे दी है। अब अगर इस साध संगति से जुड़कर, इससे संपर्क में इनके साथ रह के अगर अपने इस अनमोल जीवन को जो नर देही मिली है इसको सफल कर लोगे तो ठीक है, अन्यथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ मिलकर ढोल नगाड़ों में, नाच गानों में ही व्यस्त रहोगे। यही व्यवस्था जो आप इस समय कर रहे हो, यही व्यवस्था आपको तिरकुटी पर मिलेगी, ढोल नगाड़ों की। वहां पर भी यही साजबाज मिलेगा, वहां पर भी यही गांव वाले उस गुरु जी का सम्मान करते नजर आएंगे, और वहां पे भी ये लोग सारे आश्रम से जुड़ी संगत वहां पे भी तालियां बजाने लगेगी, वहां पर भी नाच गाने मिलेंगे। क्योंकि काल की व्यवस्था ही ऐसी है भाई और बहनों। असली परीक्षा तो वहां होगी, एक तरफ परमात्मा बैठेगा, एक तरफ काल बैठा रहेगा, और वहां पर परीक्षा होगी असली। तो ये ढोल नगाड़े काल वहां पे भी चलवाएगा, और एक तरफ परमेश्वर के पाले में साध संगति वाले भाई बहन गुरुदेव भगवान की वहां आरती उतारते नजर आएंगे, आरती उतारते नजर आएंगे, भक्ति करते नजर आएंगे, भोग लगाते नजर आएंगे, परमेश्वर पर संवर करते नजर आएंगे, परमेश्वर के चरण कमल धोते नजर आएंगे। तब क्या होगा? तब काल के पाले वाले लोग ये साथ संगति से छोड़कर जो आश्रम में जुड़े हुए हैं भाई बहन, वो क्या सोचेंगे? बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। यही होगा भाई और बहनों, यही होगा। ये परमेश्वर जो बुलवा रहा ना इस 2 कोटि के दास से, बिल्कुल सत्य हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने सत्संगों में, अपने अनमोल वचनों में ये आदेशित कर चुके हैं। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, एक बार सुन लेते हैं। गुरुदेव भगवान ने जो आदेशित किया है, और गुरुदेव भगवान जो आदेश देना चाह रहे हैं, और जो गुरुदेव भगवान ने वर्तमान समय में ये कह दिया कि मेरा असली मिशन साध संगति मिशन है, और मैंने साध संगति वालों को ही वर्तमान में असली सेवा दे रखी है।
बाकी नकली सेवा, इस काललोक की सेवा तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। जो नाशवान होना है, नाशवान, वो हड़ लेके सतलोक नहीं जाएंगे, वो साफ पैर पगड़ियां लेके सतलोक नहीं जाएंगे, वो मोमेंटो और जितना भी आइटम है, गधा है, घोड़ा है, वो बैल है, वो लेके सतलोक नहीं जाएंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नकली सांग तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। नकली सेवा, नकली सेवा इसी को कहते हैं नकली सेवा, जो किसी काम की नहीं, जिसको गुरुदेव भगवान ना साथ लेके जाएंगे और ना कोई आश्रम वाले ले जा सकते उसको साथ। ये यहीं पड़ा रहेगा, 1 मिनट में फूंक निकल जाएगी। ये डमडमा आश्रम ये सारे यहीं पड़े धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन जो चीज साथ जाएगी, जो हमारे काम आएगी, उसकी तरफ तो इन आश्रम वालों का ध्यान ही नहीं है अभी तक। ध्यान है तो किनका? सिर्फ साथ संगति वाले भाई बहनों का। तो गुरुदेव भगवान भाई और बहनों स्पष्ट कर रहे हैं कि असली सेवा मैंने साध संगति वाले बच्चों को दे रखी है। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कहेंगे अभी, और उन भाई बहनों के मुंह पर ज्ञान का तमाचा होगा जो कहते हैं कि साध संगति वालों को कब गुरुजी ने आदेश दे दिया सेवा के लिए, कब कह दिया। ये कहेंगे, सुन लेना। ये वीडियो अगर उन तक पहुंच रही है जो साध संगति का विरोध कर रहे हैं कि कब साध संगति वालों को गुरुदेव भगवान ने सेवा दे दी, तो अब सुन लेना गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कि कब और कैसे गुरुदेव भगवान ने साध संगति वालों को सेवा दी, सत मिशन को आगे चलाने की सेवा दी। सुन लीजिए। करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं? रो रो के कह रहे हैं कि भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। ये नकली सांग जिस ड्रामे करने में लग गया तू, ये नर देई, ये मनुष्य देई पाकर तू नाच गाने में लग गया, तू ड्रामे करने में लग गया, तू मान सम्मान में लग गया, तूने जन्म गवा दिया, पूरा जन्म गवा दिया। सुन लीजिए। भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे। गरीबदास जी आंखों में आंसू भर के लिखवाया करते थे। क्या बोला गुरुदेव भगवान ने कि गरीबदास जी आंखों में आंसू भरकर ये वाणी लिखवाया करते थे। ये वाणी जो क्या बोला गुरुदेव भगवान ने कि भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। ये वाणी आज की नहीं आ रही है, ये उस समय से परमात्मा की चलती हुई वाणी आ रही है जिस समय परमेश्वर कलयुग में आए थे 425 वर्ष पहले। तब से परमात्मा ये वाणी कहते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं कि भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। तुझे 3 तलाक है कबीर भगवान की, केवल तुझे भजन करना है। ये सांसारिक चोचलों में मत उलझ, ये सांसारिक चोचलों में मत उलझ, ये भाईचारा मत बना, ये सांसारिक रीति रिवाजे मत निभा, ये झूठा मान सम्मान, ये झूठे ड्रामे मत कर, केवल भजन कर। गुरुदेव भगवान रो रो के कह रहे हैं। और फिर गुरुदेव भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं? परमात्मा रो रो के गरीबदास जी से ये वाणी लिखवाया करते थे। यानी गरीबदास जी ये वाणी लिखवाया करते थे रो रो कर कि भजन कर राम दुआई रे। और परमेश्वर की इस वाणी को खूंटी पे किसने टांग दिया? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने इस वाणी को तोड़ दिया, खूंटी पे टांग दिया, कचरे में डाल दिया। और वो किसमें लग गए? गाने गा तुझे राम दुआई रे, नाच कर तुझे राम दुआई रे, औरतें नचा तुझे राम दुआई रे। ये करने लग गए भाई और बहनों, ये करने लग गए। और गुरुदेव भगवान रो रो के कह रहे हैं, रो रो के। अरे परमात्मा विशेष संदेश जेल से जो संदेश दे रहे हैं उसमें रो रहे हैं। ये 425 वर्ष पहले रोने की कथा नहीं है, वर्तमान समय की है। पहले तो रोता ही रोता था परमात्मा, रो रो के ही तो गाया करता था, ये रो रो के ही तो समझाया करता था, रो रो के वाणियां लिखवाया करता था, रो रो के समझाया करता था। और आज भी वो परमात्मा रो रो के वाणियां बोल बोल के समझा रहा है,
वही वाणियां जो पहले ये परमात्मा रो रो के बताया करता था, सुनाया करता था, समझाया करता था, आज उन्हीं वाणियों को परमात्मा रो रो के रिपीट कर रहा है, रो रो के रिपीट। तो यही असली कबीर है जो आज वर्तमान में रो रो के उन वाणियों को, उस ज्ञान को दोहरा रहा है। कोई दाढ़ी मूंछ वाला कबीर, नकली कबीर नहीं है कोई भी। ना सतलोक में दाढ़ी मूंछ वाला कबीर बैठा है, नहीं बैठा है। तो क्या कह रहे हैं, आगे सुनना। देखिए बूंदी बनेगी नहीं गिरना काल। संकेत है भाई और बहनों, संकेत समझना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, रो रो के गरीबदास जी समझाया करते थे कि देख के गेलियां, इनके गेलियां क्या बूंदी बनेगी। परमेश्वर संकेत वर्तमान का कर रहे हैं, वर्तमान का। उस समय तो बूंदी बन चुकी भाई, उस समय तो 64 लाख फैल हो चुके। परमेश्वर अपने संकेतों में कब के लिए संकेत कर रहे हैं, वर्तमान समय के लिए। उस समय का संकेत करने का क्या फायदा, 64 लाख थे फैल हो गए। उस समय तो था ही नहीं, वो तो समय ही चेंज हो गया। तो क्या कह रहे हैं, आंखों में आंसू भर के लिखवाया करते थे, देखिए बूंदी बनेगी नहीं गिरना काल, न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान। क्या कहा जा रहा है कि देख क्या गेलियां, इनके गेलियां बूंदी बनेगी, काल ने कैसे गुमराह कर रखा है बच्चों को। विचार करना भाई और बहनों, ये 625 वर्ष पहले की कोई कथा नहीं है, ये वर्तमान समय की आंखों देखी गुरुदेव भगवान अंतर्यामी है, आंखों देखा हाल बता रहे हैं, आंखों देखा। जेल में बैठकर मौला बैठा मोर से वो काल के साथ भिड़न देख रहा है और अपने अनमोल वचनों में रो रो कर कह रहा है। ये विशेष संदेश है, विशेष संदेश। कोई सन 2014 से पहले का सत्संग नहीं है ये विशेष संदेश है। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि देख काल ने कैसे बच्चों को भ्रमित कर रखा है, क्या इनके साथ बूंदी बनेगी, इनके गेलियां। किसके गेलियां, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गेलियां क्या बूंदी बनेगी। बूंदी बनने का मतलब ये मत समझना कि उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो रही, वो तो अभी जिंदे हैं, मरे नहीं, तो वो तो सही है। परमेश्वर ने कहा ये जन्म गवा देंगे, इनके साथ ये बूंदी बनेगी, ये 84 में जाएंगे जाएंगे, तब उस दुर्गति को कौन संभालेगा। ये 84 में जाना मतलब असंख्य युग मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म नहीं होगा। ये बूंदी के लिए बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये बूंदी बनेगी, ये बूंदी। इस जन्म तो भले ही इस भक्ति से लाभ ले लेगा जीव, मौज मस्ती कर लेगा, औरतें नचा लेगा, नाच गाने कर लेगा, ये भक्ति करते करते मौज मस्ती भी कर लेगा, भौतिक सुविधा भी ले लेगा, संगत के दान से बहुत मौज मस्ती, गाड़ियों में भी घूम लेगा, गलत व्यसन भी कर लेगा, नाच गाने भी कर लेगा। लेकिन गुरुदेव भगवान कहेंगे इनके साथ देख क्या बूंदी बनेगी, बनेगी। यानी अगले जन्मों में इनके साथ क्या बूंदी बनेगी, इस जन्म में तो ये पार होंगे नहीं। तो गुरुदेव भगवान रो रो के कह रहे हैं भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान का संकेत है, बहुत गहरा संकेत है भाई और बहनों। बूंदी बनेगी नहीं गिरना काल, न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान की। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, इनकी आंख नहीं खुल रही निकम्मा की, निकम्मा की। इनकी आंख नहीं खुल रही निकम्मे की, तो ये 625 वर्ष पहले के लिए नहीं बोल रहे, वर्तमान समय के लिए बोल रहे हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इनकी आंख नहीं खुल रही निकम्मों की। और आगे क्या कहेंगे भाई और बहनों गुरुदेव भगवान, कि देखो परमात्मा आके चले गए, देखो परमात्मा आकर चले गए और मैं लाग रहा समझाने के लिए। और आगे गुरुदेव भगवान संकेत में क्या कहेंगे कि देखो ये सात संगति वाले बच्चे लग रहे हैं। तो परमेश्वर अपने संकेतों में कह रहे हैं कि अब ये सेवा सात संगति वाले बच्चों को दे दी। सुन लीजिए, आंखें खोलकर, कानों को खोलकर सुन लीजिए। क्या, इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की, परमात्मा आकर चले गए।
परमात्मा आकर चले गए तब भी नहीं माने, फेल हो गए 64 लाख। और अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? अब मैं लाग रहा, सुन लेना कान खोलकर। परमात्मा आकर चले गए, मैं लाग रहा कहने, एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि परमात्मा आकर चले गए, अब मैं लाग रहा और अब दास को सेवा दे दी। अरे और क्यों कर समझाओ है तने, और क्यों कर समझाओ तुम्हें कौन सी भाषा बोले? स्पष्ट ये परमेश्वर का तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान। स्पष्ट कर दिया। यहां तीन का नाम लिया जा रहा है, 3 का। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, सुन लीजिए दोबारा। पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कि मैं संकेत ही करूंगा। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? कि मैं संकेत ही करूंगा। समझदार आत्मा को संकेत ही खूब है। सुन लीजिए। रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने कहा कि मैं हर पहलू पर, हर विषय पर संकेत करूंगा। समझदार को संकेत ही बहुत है। क्या संकेत है? सुन लीजिए। अब आगे क्या संकेत कर रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो संकेत ही बहुत होता है। परमात्मा आकर चले गए, मैं लाग रहा कहने, एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। स्पष्ट गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई परमात्मा आकर चले गए और अब मैं लाग रहा। गुरुदेव भगवान कब से लग रहे हैं? 1994 से अब तक। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं लाग रहा और अब दास को सेवा दे दी रे। कुकर समझाओ है तुझे, कुकर कैसे समझावे? और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? कौन सी भाषा बोले तुम्हारे को लिए, कौन सी भाषा बोले तुम्हारे लिए कि समझ में आए? तो साध संगति वाले भाई बहन 10 साल हो गए समझाते हुए, 10 साल संदेशा देते हुए, वीडियो बनाते हुए। भाई परमेश्वर के सत मिशन में, सत मार्ग में ये भांडगिरी नहीं चलती। परमेश्वर की दान और ज्योति पाठ के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। उसी समय से कहते आ रहे थे साध संगति वाले भाई बहन, लेकिन एक ने नहीं सुनी। और आज आंखों से देख कर भी उस दिए हुए दान का दुरुपयोग होते हुए आंखों से देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच गाने देख रहे हैं, औरतें नचा रहे हैं। दुरुपयोग हो रहा ना संगत का पैसों का, संगत के दिए हुए दान का दुरुपयोग। इसीलिए तो साथ संगति वाले भाई बहन बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि आगे चलकर दुर्गति होगी, दुर्गति। और अभी भी नहीं संभले तो आज भी कह रहे हैं साथ संगति वाले भाई बहन, तो इससे भी बड़ी दुर्गति होनी है, इससे भी बड़ी। और ऐसा ही चलता रहा तो परमात्मा वर्तमान समय में भी दिखाएगा बंदर, वर्तमान समय में ही बंदर दिखा देगा परमात्मा, अगर नहीं संभले तो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लग जाए, अगर कोई सरकारी नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के बाद गलती करे तो क्या टर्मिनल नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा? तो कोई ये ना सोचे हम तो गुरुजी की शरण में आ गए, तीनों मंत्र हमें मिल गए, हम तो रात दिन सेवा कर रहे हैं और औरतें नाचती हुई देख रहे हैं, औरतें नचा रहे हैं, तो टर्मिनेट नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, कनेक्शन कटेगा, भक्ति रूपी कनेक्शन कटेगा, कट चुका है, सूक्ष्म रूप में कट चुका है। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातन को दूर भगावे।
यानी जिन बातों से गुरुदेव भगवान दुखी होता है, दुख पाता है, तो उन बातों को दूर भगावे। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत क्या कर रही है, उन्हीं बातों को अपने जहन में उतार रही है। नाच गाने देख रही हैं, तबले कुंडी देख रही हैं, साज बाजे देख रही हैं। केवल किस आधार पे? बस उनके बुद्धि में एक ही चीज बैठी है कि हमारे गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं, गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं, गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं। क्या खाक गुरुजी का सम्मान हो रहा है? क्या खाक गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं गांव वाले? अरे सम्मान तो तब होना चाहिए था जब गुरुदेव भगवान ने ज्ञान आधार से इन नकली धर्मगुरुओं की, इन नकली आचार्यों की पोल पट्टी खोली थी, खाल उतारी थी सन 2006 में। तब इन लोगों ने विरोध किया था, इन लोगों ने विरोध किया था। और आज भी ये लोग ज्ञान आधार से सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान के ज्ञान को सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान के मिशन को सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये केवल मोटर पाइप देने की वजह से सम्मान कर रहे हैं। ये केवल विवाह स्थल बनाने के बदले में सेवा का सम्मान कर रहे हैं। ये केवल कहीं पे धर्मशाला बनाने के बदले में सम्मान कर रहे हैं। ये कहीं पे गौशाला बनाने के बदले में सम्मान कर रहे हैं। ये कहीं पे कोई बस स्टैंड बनाने के एवज में सम्मान कर रहे हैं। बस इतना चल रहा है। ये कहीं पे सड़क बनाने के एवज में सम्मान कर रहे हैं, इसलिए सम्मान कर रहे हैं। और आज ही गुरुदेव भगवान ये, अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अब मना कर दिया, ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा बंद हो चुकी है, फिर सम्मान करके बतवाना, फिर कहना कि हमारे गुरुदेव भगवान का अब सत्संग है, आके सत्संग का सम्मान करो, फिर करवा के बताना, फिर सम्मान करवा के बताना। अन्यथा आने वाले समय में तो पूरा विश्व आएगा, तब चोट लगेगी ना, चोट। इन्हीं गांव वालों के जब कर्मों की चोट लगेगी, ऐसी आपदाएं आएंगी, तब तो ये फिर भी बगे आएंगे। फिर तो ये नाम भी ले लेंगे, फिर तो ये नाम भी ले लेंगे, दीक्षा भी ले लेंगे, लेकिन फिर उसका क्या फायदा, क्या फायदा। इसीलिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, इसीलिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सुन लो। भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। गरीबदास जी आंखों मासूं करके लिखवाया करते, देखिए मुंडी बनेगी नहीं, न काल न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान जी। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की, इनकी आंख नहीं खुलती निकम्मों की। वर्तमान की बात है, किन की आंख नहीं खुल रही? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की आंख नहीं खुल रही। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि देखो इनकी निकम्मों की आंख नहीं खुल रही हैं, बच्चों को कैसे भ्रमित कर रहे हैं, भगवान के बच्चों को कैसे भ्रमित कर रहे हैं, कैसी मर्यादाएं तोड़वाई जा रही है इनकी। इनके गैलियां क्या भूंडी बनेगी, बनेगी। गुरुदेव भगवान दुखी हैं, गुरुदेव भगवान रो रो के कह रहे हैं, सुनिए। खुलती निकम्या की, परमात्मा आकर चले गए, मैं ना गिरा कहने। एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा, तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। परमात्मा आकर चले गए, मैं ना गिरा कहने। एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा, तो वो कौन सी भाषा बोला ना। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने, स्पष्ट कि परमात्मा आकर चले गए, अपना ज्ञान देकर, अपना विधान बताकर, भक्ति मर्यादा बताकर परमात्मा आके चले गए, किसी ने नहीं मानी। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब मैं लाग रहा, यानी गुरुदेव भगवान लग रहे समझाने के लिए। और फिर गुरुदेव भगवान संकेतों में कह रहे हैं, संकेत में, कि अब दास को सेवा दे दी, दास को सेवा दे दी।
अरे क्यों कर समझावे, कौन सी भाषा बोले। देख लेना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि दास को सेवा दे दी। आपको दिखाई देंगे दास, साथ संगति वाले दास, तो संकेत ही बहुत होता है। परमात्मा आके चले गए, मैं ना गिरा कहने एक दास को सेवा दे रखी रहा, और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं हर पहलू पर संकेत करूंगा, संकेत खुल के नहीं कहूंगा, क्योंकि यह तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। परमात्मा अपना गुप्त मिशन, सूक्ष्म ज्ञान अपने इसी आधार पर चलाएगा, संकेतों में चलाएगा, गुप्त मिशन और संकेतों में इशारा करेगा। जो परमेश्वर के संकेतों को समझ गया, पहचान गया, वो ही अंश आत्मा है, नहीं तो बुगले हैं बुगले। अगर वो बुगले यही सोचते हैं कि कब आदेश आए, कब आदेश आए, कब गुरुदेव भगवान की आवाज में ऑडियो आए, वीडियो आए, कब पीला पर्चा आए, और कब हम झोला उठाकर चलें, कब हम झोला उठाकर लड्डू जलेबी खाने चलें, कब हम झोला उठाकर धक्के रैलियों में धक्के खाने चलें, कब हम झोला उठाकर कोई रैली में चलें, कोई मुख्यमंत्री के में प्रधानमंत्री की रैली में चलें। यही सोचता है वो बुगला। और हंस क्या सोच रहा है, गुरुदेव भगवान क्या संकेत करेंगे इस सत्संग के माध्यम से, क्या हमारे लिए अनमोल वचन कहेंगे। हंस ऐसी सोचता है, और बुगले सोचते हैं कि कब आदेश आएगा, कब वीडियो आएगा, कब ऑडियो आएगा, ताकि हम जोड़ा उठाकर चल दें, कहें कि हम तो गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं। घर पे ये कह के ही तो चलते हैं कि गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं, और वहां जाकर कहाँ बैठते हैं, किसी पंचायत में बैठेंगे, वहां औरतों का नाच देखेंगे, गाना देखेंगे, ढोल मजीरे देखेंगे हैं, और वहां गधे भी नहीं बैठते। उस जगह गधे नहीं बैठते, गधे ऐसी जगह बैठने वालों को गधों की संज्ञा दी है। अगर परमेश्वर के सत्य ज्ञान सत्संग को छोड़कर अन्य अगर किसी स्थान पर जीव, ये मानवधारी प्राणी बैठता है, तो वो गधों वाली जगह है, वहां तो गधे भी नहीं बैठते। और हंसों की जगह तो वही है जहां पर परमेश्वर का सत्संग हो रहा होता है, सत्संग होता है, परमेश्वर के अनमोल वचन सुनने को मिलते हैं, वो हंसों वाली जगह है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि साध संगति वालों को मैंने सेवा दे दी, साध संगति वाले भाई बहनों को मैंने सेवा दे दी, और क्यों कर समझाओ है ताने। और फिर गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि दास संकेत करेगा, संकेत, समझदार को ये संकेत ही बहुत है, हंस आत्मा को संकेत ही बहुत है। तो सुन लेना भाई और बहनों, जो एक एक बजे आके लाइव में ढोल पीटते हैं झूठा हैं अपनी वाहवाही के लिए, कि साध संगति वालों को, इस पवन दास को कब सेवा दे दी गुरुजी ने, कब सेवा दे दी गुरुजी ने। गुरुदेव भगवान ही दे रहे हैं सेवा, सुन लो कान खोलकर। गुरुदेव भगवान ही जेल से सेवा दी है, जेल से डायरेक्ट सेवा दी है, जेल से। समझदार को संकेत ही काफी है, अन्यथा रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आज जो विरोध कर रहे हो ना साध संगति का, होना कुछ नहीं है आपसे, होना कुछ नहीं है। जिनको परमात्मा ने साध संगति से जोड़ना होगा, जोड़ेगा। ये परमात्मा का विधान है, परमात्मा का अटल वचन है। परमेश्वर के मार्ग में रोड़ा बनोगे तो गधे वाली स्थिति बनेगी। इस साध संगति, ट्रेन रूपी साध संगति के आगे कोई आएगा, इसका विरोध करेगा, तो परमात्मा उस गधे वाली हालत करेगा, गधे वाली। तो संकेतों में समझना भाई और बहनों, संकेतों में ही परमात्मा स्पष्ट कर रहा है। दोबारा सुना देते हैं आपको। समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। परमात्मा आके चले गए, मैं ना गिरा कहने एक दास को सेवा दे रखी रहा, और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। परमात्मा आके चले गए, मैं ना गिरा कहने एक दास को सेवा दे रखी रहा, और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। स्पष्ट परमात्मा ने खुद अपने वचनों में बोला है पहले
कि दास यानी परमेश्वर हर पहलू पर संकेत करेगा, संकेत करेगा, संकेत। तो परमेश्वर क्या संकेत कर रहे हैं कि परमात्मा आके चले गए, समझाकर चले गए, और मैं लाग रहा समझाने, यानी गुरुदेव भगवान लग रहे समझाने के लिए। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं 3 पॉइंट कि अब दास को सेवा दे दी। अरे क्यों कर समझावे तने, कौन सी भाषा बोले, सुन लीजिए अच्छी तरह। एक दास को सेवा दे रखी है और क्यों कर समझावा, तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ बच्चों। हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता सत्संग। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। किट फंस कर बैठिए तुम। अब गुरुदेव आगे क्या बोलेंगे भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या बोलेंगे आगे। क्या बोलेंगे सुन लेना भाई और बहनों। इस काल की ठूठा में लाइव चलेगा भाई और बहनों। कहते हैं ना परमात्मा कि इस काल लो की चूचा में भक्ति कर लो। तो वर्तमान समय में भी लाइव जो प्रोग्राम चल रहा है, ये लाइव संदेशा चल रहा है, ये लाइव साथ संगति चल रही है, इसमें भी काल अपना दुष्प्रभाव डाल रहा है बीच बीच में। तो इस दुष्प्रभाव में, इस चूचा में ही लाइव चलेगा। जिन जिन भाई बहनों को ये संकेत समझ में आ जाएंगे गुरुदेव भगवान के, और जो जो गुरुदेव भगवान वचन बुलवा रहा है, शब्द बुलवा रहा है, उन संकेतों को समझ जाएंगे तो भाई बेड़ा पार है। फिर वो गुरुदेव भगवान की हंस आत्माएं हैं। तो सुन लीजिए क्या करें आगे, क्या करें गुरुदेव भगवान। बच्चों कित पस के बैठ गए तुम, ये वर्तमान समय का शब्द है, ये वर्तमान समय के लिए शब्द है, ये 625 वर्ष पहले के लिए शब्द नहीं है कि बच्चों कित पस के बैठ गए तुम। उस समय भी पस के बैठ गए थे। तो आज के लिए ये शब्द है कि बच्चों कित पस के बैठ गए। संकेत गुरुदेव भगवान ने पहले कह दिया कि बच्चों में हर पहलू पर संकेत करूंगा। समझदार भगत आत्मा को, हंस को संकेत ही बहुत है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों कित पस के बैठ गए। कित पस के बैठ गए मतलब कौन से इस नाच गाने में लग गए, कौन से सांग में लग गए, कौन से इस नकली सम्मान में लग गए। मैं तो यहाँ जेल में बैठ के दुखी हो रहा हूं, तुम्हें सतलोक ले जाने की तैयारी में लगा रहा हूं। तुम कौन सी तैयारी में लग रहे हो, तुम कौन सी तैयारी में लग रहे हो। ये परमेश्वर का काम है, पूरे देश विदेश से, पूरे विश्व से अपने को कैसे भगवान मनवाएगा, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर बंदर दिखाएगा अभी, तब जाके देश और दुनिया परमेश्वर की शरण में आएगी, सत भक्ति करेगी। इसीलिए गुरुदेव भगवान की वाणी साबित होगी वो, घर घर देखो होगा बोध विचारा। यानी घर घर परमेश्वर के सत्संग चलेंगे, घर घर परमेश्वर की सत भक्ति होगी। अभी कौन सी घर घर भक्ति हो रही है। अरे हरियाणा वालों के घरों में अगर संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान अगर किया जा रहा है, सुबह उठते ही वो अगर कहते हैं कि संत रामपाल जी ने देखो हमारे खेतों का पानी निकाल दिया, तो क्या हासिल हो जाएगा। गुरुदेव भगवान को कहाँ खुशी मिल जाएगी। गुरुदेव भगवान को तो फिर भी दुखी मिलेगा कि कहाँ कित पस के बैठा है ये, कहाँ खेती और इसमें उलझ के बैठा है, कहाँ अपने इस दिनचर्या में उलझ के बैठा है। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, सुन लीजिए भाई और बहनों। कित फंस के बैठिए तुम, आँख खोल लो। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, कित पस के बैठ गए। अब देखो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहाँ पस के बैठ गया और संगत को भी कहाँ फंसा दिया। ये हल लेने में, ये लकड़ी का हल। अरे इसमें कौन सा प्रथम नाम है इस हल में, कौन सा सतनाम है, कौन सा सार नाम है इस हल में। इस पर लिखा हुआ है भारतीय किसान यूनियन। इस लकड़ी पे, इस लकड़ी पे जो जलाने के काम भी नहीं आएगी ये, इसको जलाएंगे नहीं ये आश्रम वाले, ये इसके ढोक लगाएंगे, डंडोत करेंगे इसको। इस हल को आश्रम में रख के डंडोत करेगी भगत समाज। इसीलिए तो ये आश्रम में ले जाके ढेर लगाया जा रहा है। इनको डंडोत करके सतलोक जाने के सपने देखेंगे आश्रम वाले।
और साथ संगति वाले भाई बहन परमेश्वर की महिमा भक्ति आरती करके सतलोक जाने के लिए तैयार हो रही हैं। परमात्मा तैयार कर रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने सूक्ष्म रूप में अपने शब्द और वचन रूप में अभी वर्तमान समय में लेटेस्ट जेल से आदेश दिया है कि बच्चों मैं समझा रहा, और अब दासों को सेवा दे दी, दास को सेवा दे दी, यानी साध संगति वालों को सेवा दे दी। और कैसे समझाएं तुम्हें कि तुम कित पस के बैठ गए, तुम क्या कर रहे हो, करना क्या था, भक्ति करनी थी, परमात्मा को प्रसन्न करना था, और तुम कहां बैठ गए अड़ लेने में, इस हड़ का क्या चाटोगे। तो ये हड़के डंडोत करेंगे। ये मठाधीश तीनों खड़े हैं, ये तीनों एक टोपी लगा के, एक सफेद टोपी लगा के, एक कुर्ता पहन के, ये तीनों भक्तों के दान पर मौज मस्ती करने वाले। ये तीनों मौज मस्ती का मतलब है कि ये दान को दुरुपयोग कर रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान की संगत का, बच्चों का दिए दान का, बोलपने में नादानपने में दिए दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए मौज मस्ती कर रहे हैं। ये गाने देख रहे हैं, औरतों के डांस देख रहे हैं, ये सम्मान समारोह करवा रहे हैं जगह जगह। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं भाई और बहनों कि बच्चों तुम कित पस के बैठ गए, वहां खोल लो। तो मेरा के लागू हो तो क्या भगवान के लगते थे, फिर सब कुछ लगते हो तो वितांबर मिट रहे हैं तुम्हारे। तुम तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो। पीछे देख, ये गदा दिलवा दी खेत रुखाड़ने के लिए। परमात्मा ने एक गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बोला था, एक किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि अब क्वेश्चन तो दास को भी याद नहीं है, लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उसके क्वेश्चन पर कि भाई मैं तो तुझे सतलोक ले जाने तो आया हूं यहाँ, क्या कोई बाजरा रुखाड़े थोड़ी आया हूं, कोई बाजरा यानी खेत रुखाड़ा थोड़ी करने आया हूं, खेत की खेती करने थोड़ी आया हूं। गुरुदेव भगवान तो ये कह रहे हैं कि मैं तो तुझे सतलोक ले जाने आया हूं, मैं कोई यहाँ पर ये खेती बाड़ी सुख सुविधा देखने लेने नहीं आया, मौज मस्ती करने नहीं आया। अरे परमात्मा अगर ये सुख सुविधा लेता तो आज जेल में जाके नहीं बैठता। परमात्मा समर्थ है, उसको जेल में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन परमात्मा अपनी स्व इच्छा से जेल में जाके बैठा, स्व इच्छा से जेल में जाकर बैठा। कैसे बैठा कि काल का दाव लग गया आश्रम में। सन 2014 में काल का दाव लगा अपने एजेंटों के माध्यम से, और परमात्मा ने 625 वर्ष पहले वाली लीला की कि देख लेते हैं, देखे मेरे कितने हैं इनमें। ये ज्ञान को आधार बनाते हैं या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से ही मैनेजमेंट के चुंगल में फंस जाते हैं। यही दाव लगा परमात्मा ने, यही खेल खेला। काल को स्वतंत्र छोड़ा, संगत को स्वतंत्र छोड़ा। जैसे 625 वर्ष पहले हाथी पर बैठकर काल को स्वतंत्र छोड़ा, 64 लाख संगत को स्वतंत्र छोड़ा और सारे फैल हो गए। तो आज भी यही प्रक्रिया परमात्मा ने सन 2014 में स्वतंत्र छोड़ा। परमात्मा ने सन 2014 में स्वतंत्र छोड़ा। आज क्या स्थिति है, काल के हत्थे छट गए सारे के सारे। और परमात्मा ने अपने वचन में कह रखा है ये काल अपना भरपूर दाव खेलेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा है अपनी वाणी में कि इस तत्व बिंदु की टेक रह जाई, यानी मेरे इस सत्य ज्ञान की फिर भी महिमा रहेगी। भले ही काल कितना ही दाव लगा ले, तो उस परमेश्वर की यानी तत्व बिंदु की टेक रह जाई। उस परमेश्वर के सत्य ज्ञान की जो टेक है, जो परमेश्वर का सत्य ज्ञान रहेगा, वो साध संगति के माध्यम से रह रहा है। साध संगति वाले भाई बहनों ने उस परमेश्वर के वचन को बना के रखा है। परमेश्वर के सत्य ज्ञान सत्य मिशन को साध संगति वाले भाई बहनों ने अभी नियमित रूप से, निर्बाध रूप से इस पर खरे उतर रहे हैं। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गदा दिला रहे हैं। गुरु जी का सम्मान गदा से किया। गदा क्या करेगा परमात्मा इस गदा का? इस गदा के लिए तो किसान कह रहे थे गांव वाले, भाई हमारे साथ में कोई घटना अगर आ जाती थी, कोई ऐसी घटना अनहोनी होनी होती थी, तो गदा हाथ में रखते थे। गदा यानी कोई अनहोनी या कोई जानवर, हिंसक जानवर आता था, इसलिए हम खेतों में जाते वक्त गदा रखते थे।
तो कौन से खेत में भेजने की तैयारी है सतगुरु रामपाल जी भगवान को? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों, कौन से खेत का रुखाड़ा करवाओगे? कौन से खेत में बिजाई करवाओगे? कौन से खेत में पानी दिलवाओगे? इसलिए गदा ले ली कि सतगुरु रामपाल जी महाराज को खेत में जाते हुए डर लगेगा, तो ये गदा हाथ में रहेगी तो सतगुरु रामपाल जी को डर नहीं लगेगा। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कित पसके बैठ गए तुम, कित पसके। आगे सुनिए। एक बार बता दे, 1 सेकंड में मर जाओगे। गुरुदेव भगवान क्या करें भाई और बहनों, संकेत समझना। दास सुना रहा है गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कित पसके बैठ गए, कित पसके। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, देख लेना, सुन लेना। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ये जो मोमेंटो हैं, ये जो हड़का है, गदा है, हड़ है, ये जितनी भी पकड़ियां हैं, तो परमेश्वर उनके लिए कह रहे हैं इनको क्या चाटोगे, इनको क्या चाटोगे? अगर मर्यादा खंड हो गई तो इनका क्या आचार डालोगे? तो सुन लेना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों, सुन लेना सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार वालों, चारों बेटा बेटियों, सुन लेना क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। तुम गुरुदेव भगवान के संकेतों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सांसारिक तौर पर वो तुम्हारा बाप है। महेंद्र उर्फ मोहनलाल गुरुदेव भगवान के इन संकेतों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सांसारिक तौर पे वो भाई है। इसी आधार पर ये मिशन को चला रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज तो हमारा बाप है, सतगुरु रामपाल जी महाराज तो हमारा भाई है। कोई कह रहा होगा फूफा है, कोई कह रहा होगा मामा है, कोई कह रहा होगा नाना है, कोई कह रहा होगा ताऊ है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सुन लो भाई और बहनों। तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, तुम तो ये जो कर रहे हो ना, ये सम्मान समारोह, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, बच्चे वाली हरकतें कर रहे हो। ये खिलौने, ये बच्चों वाली हरकतें हैं, ये खिलौने, हड़े, ये बैल का मोमेंटो, ये पगड़ी, ये फलाना ढीमका, ये बच्चों वाले खिलौने हैं, बच्चों वाले। अरे भक्तों के खिलौने तो तीनों मंत्र है, प्रथम नाम है, सतनाम है और सारनाम है। भक्तों के खिलौने तो ये हैं, इनसे खेलो। भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़े भाई बहन, जब पवन भगत जयपुर वाले ने नाम को खिलौना बताया था, तो दास ने भी वीडियो बनाई थी कि नाम कोई खिलौना नहीं होता, लेकिन इस आधार पर वो खिलौना है, इस आधार पर। तो दास भी उस समय समझ नहीं पाया था, बिल्कुल समझ नहीं पाया था। दास उसके लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थी रहेगा। दास समझ नहीं पाया था इस संकेत को। आज समझ में आई ये बात कि परमात्मा खिलौना कैसे बताते थे, कैसे बता रहे थे। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये तो तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये बच्चों वाले खिलौने हैं, ये हड़, ये बैल वाला मोमेंटोर, ये पगड़ी, ये दगड़ी, ये मोमेंटोर, ये पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने आश्रम में कबाड़ भर लिया, कबाड़ है। तो ये बच्चों वाली बात है, सुन लीजिए। तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो, पीछे देख लो, कितनी बार बता देख। गुरुदेव भगवान क्या करें कि पीछे देख लो, तुम्हें कितनी बार बता दिया, अब आगे क्या कहेंगे। कर रहे हो, पीछे देख लो, कितनी बार बता दे, 1 सेकंड में मर जाओगे। पिछली बार देख लो, तुम्हें कितनी बार बता दिया, 1 सेकंड में मर जाओगे, 1 सेकंड में। यानी गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि पिछली बार देख लो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पिछला इतिहास देख लो, उस रावण की कैसी दुर्गति हुई। ये मोमेंटो और ये पगड़ी, ये हड़, ये बैल, उस रावण के आगे कुछ नहीं लगता। उस रावण की सोने की लंका के आगे कुछ नहीं लगता। 2 कोड़ी के हैं, 2 कोड़ी के। और गुरुदेव भगवान करेंगे पिछला इतिहास देख लो, 1 सेकंड में मर जाओगे। और आगे क्या कहेंगे भाई और बहनों, आगे क्या कहेंगे वो सुनो। कर रहे हो, पीछे देख लो, कितनी बार बता दे, 1 सेकंड में मर जाओगे।
सर पर धर के ले जाओगे इसने, सर पर धर। क्या कहा जा रहा है? पिछला इतिहास देख लो, एक सेकंड में मर जाओगे, सिर पे धर के ले जाओगे इसने। संकेत वाली बातें कर रहे हो, पीछे देख लो कितनी बार बताया, देख सेकंड में मर जाओगे, सर पर धर के ले जाओगे इसने, सर पर धर के ले जाओगे इसने, और इस भगवान से सब कुछ होगा। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? इनको सिर पे धर के ले जाओगे क्या? ये किसको कह रहे हैं? ये वचन गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को लताड़ रहे हैं, इसको खरी खरी सुना रहे हैं कि तुम तो बच्चों वाली बात कर रहे हो। भक्ति का और भक्ति मर्यादा का तुम्हारे पास एक कोडी भी नहीं है, एक फूटी कोडी भी नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं है, और ये तुम तो बच्चों वाली बात कर रहे हो। इसने क्या सर पर धर के ले जाओगे? पीछे इतिहास देख लो, 1 मिनट में फूंक निकल जाएगी। इस सम्मान को और इन आश्रमों को, इन मोमेंटों को, और जगह जगह जितने भी आश्रम बना दिए, इनको क्या सर पर धर के ले जाओगे? भक्ति नाम की कोई चीज नहीं, भक्ति नाम की कोई अंश नहीं इनके पास। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इनको क्या सर पर धर के ले जाओगे? डरे तुम्हारे नहीं, तुम तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो, पीछे देख लो कितनी बार बताया, देख सेकंड में मर जाओगे, सर पर धर के ले जाओगे इसने, सर पर धर के ले जाओगे इसने, और इस भगवान से सब कुछ होगा। यानी गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? और इस भगवान से सब कुछ होगा। संकेत क्या समझा भाई और बहनों ने? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं और इस भगवान से सब कुछ होगा, यानी इस भक्ति से सब कुछ होगा, इस मर्यादा से सब कुछ होगा। इस भगवान से सब कुछ होने का मतलब है परमेश्वर की सत्य भक्ति और मर्यादा में रहने से सब कुछ होगा। तब वो हमारे लिए सदुपयोगी होगी हर वस्तु यहां की। अन्यथा बिना नाम लिए, बिना सत्य भक्ति किए, चाहे 10 मंजिल की कोठी बना लेना, चाहे फार्म हाउस बना लेना करोड़ों रुपए का, अरबों खरबों रुपए का, वो गोबर है गोबर, वो कचरा है कचरा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान वाणी कहते हैं ना कि जिस भगत की अगर टूटी छान भी है, वो भगत है, वो अनमोल है, वो करोड़पति है। और एक भगत नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है, उसके पास चाहे महल हो शीशे का, वो 2 कोड़ी का व्यक्ति है, 2 कोड़ी का। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कहा और इस भगवान से सब कुछ होगा, यानी इस भक्ति और मर्यादा से सब कुछ होगा। इतने सुख दे देगा, दर दर बोलोगे, लेकिन उस सुख ने क्या चाहते जब भक्ति खंड होगी। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? भगवान इतने सुख दे देगा, लेकिन उस सुख ने क्या चाटेंगे जब भक्ति खंड हो गई तो। अगर फिर भी परमात्मा ने सुख दे दिए और मर्यादा खंड कर ली, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस सुख ने क्या चाटेंगे। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले चाहे कितने ही आश्रम बना ले, चाहे कितने ही ये जगत की सेवा कर लें, चाहे ये कितनी समाज सेवा कर लें, चाहे ये कितना ही उसके बदले में सुख प्राप्त कर लें, जनता से सम्मान प्राप्त कर लें, लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस सुख ने क्या चाटेंगे, इस सम्मान को क्या चाटेंगे, इस नाच गाने को क्या चाटेंगे अगर मर्यादा खंड हो गई तो इनकी तो मर्यादा क्या, ये तो पूरे सारे के सारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो खंड हो गए। इनकी मर्यादा ही नहीं, ये खुद भी खंड हो गए। ये खाली खोखे हैं, खाली खोखे। ये तो केवल और केवल संगत के दान पर ये मौज मस्ती, ये उफान भर रहा है काल इनके अंदर। संगत के दिए दान से काल इनके अंदर उफान भर रहा है, उफान। इनको रॉकेट बना रखा है, रॉकेट। अब तो ये भाई और बहनों जगह जगह ये विवाह स्थल भी बनवाने लग गए। ये विवाह स्थल भी बनवाने लग गए जहां पर आगे आने वाले समय में शादियां होगी, जगत की रीति रिवाजों से वहां पे कार्य होंगे। ये विवाह स्थल भी बनवाने लग गए करोड़ों रुपए लगाकर अपनी वाहवाही लूटने के लिए।
ये ज्ञान का प्रसार नहीं भाई और बहनों, ये केवल अपनी वाहवाही के लिए ये दिखा रहे हैं कि देखो संगत के पास कितना पैसा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कितनी मदद कर रहा है लोगों की। क्योंकि भाई और बहनों, अभी एक वीडियो देखी थी दास ने कुछ दिन पहले, उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को इनके वकीलों ने यही बोला है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जमानत पर ऐसे नहीं आ सकते। सतगुरु रामपाल जी महाराज जमानत पर ऐसे नहीं आ सकते। इन्होंने गुरुजी को मनुष्य मान लिया, एक मानव मान लिया। गुरुदेव भगवान जमानत पर आएंगे ही नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव भगवान तो बाइज्जत बरी होकर आएंगे, देश और दुनिया देखेगी, मंत्री संतरी उनको लाने जाएंगे, बाइज्जत बरी होकर आएंगे। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के वकीलों ने क्या राय दी कि इस रामपाल जी जैसे तुम कर रहे हो ना कि जमानत पे ले आए, ऐसे जमानत पर नहीं आएंगे। तो ये अपनी सोच के अनुसार इन्होंने क्या एक षड्यंत्र रचा कि भाई तुमने कार्य दिखाने पड़ेंगे, समाज सेवा के कार्य दिखाने पड़ेंगे, समाज में सेवा दिखानी पड़ेगी कि देखो संत रामपाल जी महाराज समाज सेवी भी हैं, समाज में कार्य कर रहे हैं, ये समाज के हित की बात करते हैं, ये देखो गरीबों के मकान बना रहे हैं, गरीबों का वो राशन भोजन भंडारा दे रहे हैं। तब जाके सरकार और कोर्ट सुनेगी। ये जीव वाले काम, जीव वाले कार्य, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं मानते। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानकर, एक जीव मानकर ये अपनी क्रिया वकालत कर रहे हैं। तो इन्होंने इसके बाद ये मुहिम चलाई है, ये कार्य दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में देख लेना भाई और बहनों, गांव वालों का इंटरव्यू भी है, गांव वाले वर्तमान में इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ऐसे संत है, ये ऐसी मदद कर रहे हैं, गांव के गांव डूब गए थे, गांव वालों की मदद की, ये गरीबों के मकान बना रहे हैं, ये गरीबों को राशन भोजन दे रहे हैं। तो ऐसे संत को सरकार जेल में नहीं रखे, बाहर निकाले। ये वही प्रक्रिया है, ये वही प्रक्रिया है। आज भगत इसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक जीव मान रहे हैं, जीव परमात्मा को जीव, एक आम इंसान मान रहे हैं। आम इंसान परमात्मा ऐसी सेवा करके देश दुनिया की मदद करके बाहर नहीं आएगा। परमात्मा को डर नहीं है जेल से। परमात्मा अपना भक्ति विधान पूरा कर रहा है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे ही अपना भक्ति मार्ग, भक्ति विधान लिखा हुआ है वर्तमान समय में। पहले से ही सीडी परमात्मा ने बना रखी है। वो परमात्मा विधान नहीं तोड़ेगा, पूरा करेगा। तो परमात्मा जेल से ये सेवा कार्य करके नहीं आएगा। परमेश्वर को क्या डर, परमेश्वर को क्या डर कि मैं ऐसे कार्य कर दूंगा तो मुझे सरकार, ये कोर्ट, जज बाहर निकाल देगा, जमानत दे देगा। ये तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अपनी मन मर्जी कर रहा है, मन मर्जी, मनमुखी सोच से, वकीलों की गणित के आधार पर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले संगत के दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग। गुरुदेव भगवान रात भर जाग जाग के भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग दिए, ज्ञान दिया, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या करने में लगा हुआ है? ये सर पे धर के नहीं ले जाने वाले कार्य कर रहा है, जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि इसको क्या सर पे धर के ले जाओगे? यहाँ के संसार की किसी भी यश की अपने को जरूरत नहीं। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? संगत को ज्ञान देते समय, अपना ज्ञान देते समय क्या कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यहाँ के संसार की यश, यश यानी सम्मान की कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव भगवान जेल से विशेष संदेश में क्या कह रहे हैं कि हमारे को इस संसार के यश यानी किसी भी सम्मान की जरूरत नहीं। तो गुरुदेव भगवान का वचन कौन तोड़ रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले।
खुद ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुदेव भगवान का वचन तोड़ रहे हैं और संगत से भी तुड़वा रहे हैं। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? आंखें खोलकर, कान खोलकर, आंखें फाड़कर सुन लो, क्योंकि जब तक आंखों से भी नहीं सुनोगे तो इस संगत को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने काल की भांग पी रखी है। क्या कह रहे हैं कि इस संसार के किसी भी सम्मान की हमें आवश्यकता नहीं, तो गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि हमें, यानी इंक्लूड मुझे भी आवश्यकता नहीं, तो ये फिर क्यों सम्मान, ये दर दर घर घर ठोकरे क्यों खा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये झूठा सम्मान करने के लिए, करवाने के लिए ठोकरें क्यों खा रहा है? जनता की, गांव वालों की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? गांव वाले तो कह रहे हैं कि हमारे को संत बाबा रामपाल ने मोटर पाइपें दे दी, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वो कर्ज उतार रहे हैं, सम्मान दे देकर, सम्मान कर करके उसका कर्ज उतार रहे हैं। भले ही ये हमारा छोटा सा एक सम्मान हो, भेंट हो, लेकिन हम इसके बदले सम्मान, उनका कर्ज उतार रहे हैं। तो ये तो कर्ज उतार रहे हैं, ये तो कर्ज उतार दिया गांव वालों ने। कल को तुम बोलने लायक नहीं रहोगे, ये कहने लायक नहीं रहेंगे जब कोई बड़ी आपदा आ जाएगी। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ के संसार की किसी भी यश की अपने को जरूरत नहीं, या तो अपना टाइम पास करो और कति गरीब, अधीन और बावड़े से बनकर अपना टाइम पास कर लो। गुरुदेव भगवान ने भाइयों और बहनों स्पष्ट कर दिया, या तो अपना टाइम पास करो, टाइम पास, कत्ते बावड़े से बनके, गरीब बनकर। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि गरीब बनकर, बावड़े बनकर टाइम पास करो। और यहां तो लोग बावड़े क्या ज्ञानी बनकर, अमीर बनकर औरतों को नचा रहे हैं, डांस देख रहे हैं, ज्ञानी बनकर डांस देख रहे हैं, औरतें नचा रहे हैं जगह जगह, हर जगह। और दास ने तो भाई और बहनों मालिक की दया से बहुत पहले ही कह दिया था, जब तक संगत का दान का पैसा आता रहेगा, ये इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहेंगे। और वही प्रक्रिया चालू है, इनका भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि इतने दिन परमात्मा समझा के चले गए और अब मैं लाग रहा, और अब दास को सेवा दे दी। अरे और कितने समझाओ है तना, कैसे समझाओ है, कौन सी भाषा बोले कि तुम्हारे समझ में आ जाए। तो आज वो परमात्मा थोड़ी बहुत भाषा, समझाने वाली भाषा साध संगति वाले भाई बहन को दे रखी है। तो साध संगति वाले भाई बहन समझाने पे लगे हुए हैं। समझ जाओ तो ठीक, ना समझो तो भी भाई और बहनों हमारा तो शिष्य होने का फर्ज हम निभा रहे हैं। इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो हम तो ये भी नहीं सोचते कि संगत समझे, बेशक मत समझो, लेकिन हम तो शिष्य होने का फर्ज निभा रहे हैं। हम तो गुरुदेव भगवान की पद्धति, उस पद को निभा रहे हैं जो गुरुदेव भगवान ने हमारे को दिया है, उसको निभा रहे हैं। जो भाई बहन कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि साथ संगति वालों को कब सेवा दे दी, गुरुजी ने कब सेवा दे दी, दोबारा आपको सुना देते हैं, अच्छी तरह लास्ट में सुना देते हैं। फिर परमेश्वर इस साथ संगति का, लाइव साथ संगति का समापन करवाएंगे। दोबारा हम सुना देते हैं कि जो भाई बहन ये सोचते हैं कि साध संगति वालों को परमात्मा ने ये समझाने की सेवा कब दे दी, कब कहा कि साध संगति वाले समझा रहे हैं मेरे आदेश से, तो सुन लो गुरुदेव भगवान का आदेश। गरीबदास जी आंखों मासूम करके लिखवाया करते, देखिए मुंडी बनेगी नहीं, गिरना काल न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान ने। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की, परमात्मा आकर चले गए। मैं ना गिरा कहने एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा, तो वो कौन सी भाषा बोलना न बताओ। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है।
परमात्मा आके चले गए। मैं लाग रखने एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। परमात्मा आके चले गए। मैं लाग रखने एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। बच्चों स्पष्ट परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट साध संगति वालों को सेवा दे रखी है। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब दास को सेवा दे दी। अब दास जो शब्द परमेश्वर ने बोला है, उस दास शब्द को तो भाई बहन समझ गए होंगे कि परमात्मा किस दास के लिए बोल रहे हैं, और अभी स्क्रीन पर दिखाई भी दिए होंगे। लेकिन परमेश्वर ने साध संगति वालों को सेवा दे दी है, ये क्लियर है। साध संगति वाले भाई बहन सब मिलकर सेवा कर रहे हैं, और परमेश्वर ने जिस दास की बात की है वो सब भाई बहन संकेत को समझ रहे हैं कि वो दास कौन है। तो भाई और बहनों, हमारी तो हाथ जोड़ के विनती यही है कि परमेश्वर ने साध संगति मिशन की सेवा साध संगति वाले भाई बहनों को दे रखी है। आज मान लो तो ठीक, नहीं तो आने वाले समय में आपको मजबूरन मानना पड़ेगा। फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। फिर तो केवल और केवल आंखों में आंसू आएंगे, आंखों में आंसू। फिर तो आपस में सब भाई बहन गले मिल मिल के रोएंगे कि हमारे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि उस समय राग द्वेष नहीं रहेगा, उस समय सबने एक होना है, चाहे मैनेजमेंट और संगत आश्रम से जुड़ी संगत हो, चाहे साथ संगति वाले भाई बहन हो। लेकिन उस समय परीक्षा हो चुकी होगी, उस समय परमात्मा अपने अंशों को छांट लिया होगा, अलग से छांट लिया होगा उस समय, और बुगले बुगले अलग छोड़ दिए होंगे। तो भाई और बहनों, हंस प्रवृत्ति के व्यक्ति भगत साध संगति से जुड़े हुए हैं, और परमात्मा हंसों को साध संगति से जोड़कर इस सत्य मिशन को चला रहे हैं। और परमेश्वर ने अभी वर्तमान में लेटेस्ट जेल से आदेश भी, वचन भी दे दिए हैं कि भाई दासों को सेवा दे दी है, अब क्यों कर समझावें, कौन सी भाषा बोलें। तो परमात्मा वो भाषा भी साध संगति के माध्यम से, इस लाइव मंच के माध्यम से बुलवा भी रहे हैं। हम जैसे 2 कोटि जीवों से बुलवा भी रहे हैं। जितना जल्दी हो सके समझ जाओ, अन्यथा भाई और बहनों फिर तो कहना ही क्या। जब समय आएगा जब तो फिर आगे चल के परमेश्वर का विधान जो तोड़कर चलेगा उसको तो वैसी ही मिलेगा। तो भाई और बहनों, आगे फिर मालिक दया करेंगे तो फिर से लाइव साध संगति के माध्यम से उपस्थित होंगे। तब तक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।